किसी गांव में एक नामी चोर रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि वह कई घरों में चोरी करने के लिए गया, किंतु कुछ भी माल उसके हाथ न लगा। चोर परेशान हो गया। अचानक उसे याद आया कि रुई वाले सेठ के यहाँ ढेरों रुई पड़ी हुई हैं। उसने मन में सोचा, सोना चांदी तो जब हाथ आएगा आएगा, इस समय कुछ और नहीं तो उस रुई को ही चुरा लाऊं। एक गांठ रुई मिल गई तो उसे बेचकर कम से कम 3-4 दिन का खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। इस समय तो 2 जून की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। योजना बनाकर चोर एक चादर साथ में लेकर आधी रात में उस सेठ के घर में घुस गया। अंदर अंधेरा था, रुई वाली कोठरी उसे मालूम थी। वह सीधा वहीं पहुंच गया। कोठरी में एक ओर ढेरों रुई पड़ी थी तो दूसरी ओर एक भैंस बंधी हुई थी। चोर ने अपनी चादर बिछाई और तेजी से उस पर रुई रखने लगा। कुछ ही देर में ढेर सारी रुई जमा हो गई। फिर जैसे ही उसने रुई को गठरी बनाकर बांधना चाहा, किसी ने चादर खींच ली। चोर ने मन में सोचा, शायद इस भैंस को कपड़ा खाने की आदत है। उसे बड़ी झुंझुलाहट हुई, फिर भी वह चुप रहा। बोलता तो घर वाले जाग जाते। वह सोचने लगा, चादर तो गंवा दी, किंतु रुई तो जरूर ले जानी है। ऐसा सोचकर चोर ने सिर की पगड़ी उतारकर दूरी कर ली। फिर चादर वाली रुई पगड़ी में बांध दी। अभी वह पगड़ी को ठीक से बांध ही नहीं पाया था कि किसी ने तेजी से वह पगड़ी भी खींच ली। चोर ने गुस्से से भैंस की ओर देखा। उसके जी में तो आया कि डंडा लेकर आज इस भैंस की धुनाई कर दे, मगर मौका नहीं था। वह बड़बड़ाया, इस भैंस को कपड़ा खाने की बड़ी बुरी लत पड़ गई है। अब मैं क्या करूं? रुई तो चुरानी ही है। खाली हाथ लौटना ठीक नहीं होगा। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि सारे नुकसान की भरपाई हो जाए। चोर बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसे एक उपाय सूझ गया। उसने मन में सोचा, रात का समय है, घना अंधेरा है, किसी को क्या मालूम पड़ेगा। लंगोटी तो मैंने पहनी रखी है, क्यों ना धोती उतार कर उसमें रुई बांध ली जाए। ऐसा विचार कर उसने जल्दी से अपनी धोती उतारी। ठंड का समय था। उतारते ही वह ठिठुरने लगा, किंतु देर करना ठीक नहीं था। वह धोती में रुई भरने लगा, मगर तभी किसी ने उसकी धोती भी खींच ली। चोर गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि कल सूरज निकलते ही जब यह भैंस चढ़ने के लिए जंगल में जाएगी, तब इसे डंडे से पीट पीट कर इसका भुर्ता बना डालूंगा। परंतु अब क्या करूं? इसी उधेड़-बुन में वह बहुत देर तक खड़ा हुआ सोचता रहा। तभी चोर को किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। वह कोने में दुबक कर खड़ा हो गया। उसने बच्चे को यह कहते हुए सुना, दादाजी, मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई कहानी सुनाओ ना। तू मुझे सोने देगा या नहीं? इतनी रात बीत गई है। अब सो जा, कल सुनाऊंगा कहानी, सेठ ने अपने पोते से कहा। लेकिन पोता नहीं माना। वह जिद करने लगा। दादाजी बोले, बेटा, तुम हर समय कहानी की रट लगाए रहते हो। तुमको न दिन में चैन पड़ता है और न रात को नींद आती है। परंतु पोता तो जिद्दी था, जिद पर अड़ गया। हैरान होकर दादाजी बोले, देख बेटा, आज तुझे एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, किंतु इसे सुनकर तू चुपचाप सो जाना। पोते ने हामी भर ली। दादाजी कहानी सुनाने लगे। बेटा, यह मेरी कहानी है। मैंने एक बार चोरी की थी, वही घटना तुझे सुनाता हूँ। मैं भी पहले बहुत गरीब था। एक बार मैं एक सेठ के घर चोरी करने चला गया। सेठ रुई का व्यापारी था। मैं रुई वाली कोठरी जानता था, अतः सीधे वहीं जाकर एक चादर में रुई बांधने लगा। कोठरी के पास ही एक भैंस भी बंधी थी। भैंस ने मेरी चादर खींच ली। मैंने पगड़ी खोलकर बिछा दी और फिर रुई को बांधने लगा, मगर भैंस ने मेरी पगड़ी भी खींच ली। मैं बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा, इस गुप अंधेरे में कौन देखेगा। मैंने अपनी धोती खोलकर उसमें रुई बांध ली। लंगोटी तो मैंने पहनी रखी थी। भैंस भी पूरी डायन निकली। वह मेरी धोती को खींचकर खा गई। अब मैं लंगोट पहने खड़ा था और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। चोर को भी सेठ की बातों में आनंद आ रहा था। वह सोच रहा था, यह तो कमाल हो गया, मेरी तरह ये सेठ भी फंस गया था। पता नहीं अंत में क्या हुआ था। वह भी कहानी का अंत जानने के लिए बेताब हो उठा। तभी सेठ के पोते को हंसी आ गई। वह बोला, वाह दादाजी, तब तो आप लंगोटी पहने खड़े हुए बड़े अजीब लग रहे होंगे। मैंने तो आपको लंगोटी पहने हुए कभी नहीं देखा। कैसे लग रहे थे आप उस समय? सेठ ने कहा, ठहर, अभी बताता हूँ कि मैं उस समय कैसा लग रहा था। यह कहकर उसने पास रखा दीपक जला दिया। रोशनी हुई तो चोर दिख गया। लंगोटी पहने चोर को देखकर सेठ का पोता चिल्लाया, अरे दादाजी, यह कौन खड़ा हुआ है? यह देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भागा, किंतु भाग न सका। सेठ सावधान था, वह जाग रहा था। चोर की चादर, पगड़ी और धोती उसी ने खींची थी। वह जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ो, दौड़ो, पकड़ो चोर। पड़ोसियों ने दौड़कर चोर को पकड़ लिया।
चोर तो जाड़े से वैसे ही ठिठुरा हुआ था। उसे मार पड़ी तो उसका चकुम्मर निकल गया। पड़ोसियों ने उसे सुरक्षा प्रहरियों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उस पर चोरी का अपराध लगाकर उसे जेल में ठूस दिया। तब से चोर ने कसम खाई कि वह अब कभी भी चोरी जैसा अपराध नहीं करेगा, मेहनत करेगा और मेहनत की कमाई करके अपना जीवन यापन करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।